बजे से मैं वहीं था। ठीक है, पता चला कि 2 बार 3 बार पहले भी घटना हो चुकी है। जिस तरह से घटना घटी बोलबा प्रखंड के अंतर्गत शमशेरा पारिश में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको जोहार और जैसे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं दोस्तों। और आज हम लोग के शमशेरा पारिश में कांड हो गया दोस्तों। रात को 1:30 बजे लगभग 5 गुंडे ने घुस आया था। उसके बाद में हम लोग के फादर लोग को, तीनों फादर को मारपीट किया है और जितना भी पैसा था सबको चोरी करके ले गया है। और अभी फ़िलहाल फादर लोगों को 9:45 बजे टाइम दिया था दोस्तों, और अभी हम निकल चुके हैं घर से। तो थोड़ा लेट से नेट चलाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया था सूचना, तो बाद में देखे। उसके बाद में जैसे हम देखे उसके बाद में रेडी होकर दोस्तों अभी जा रहे हैं और निकल चुके हैं। और साइकिल से देख सकते हैं अभी इतना दूर से जाएंगे बोलबा, हमको लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो बने रहे दोस्तों, हम बोलबा पहुंच के दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों और अभी हम कसीरा पहुंच चुके हैं और अभी रुके हुए हैं थोड़ा देर। तो दोस्तों मेरा जितना भी वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रार्थना कर दीजिए ताकि फादर लोग जल्द से जल्द ठीक हो सके और जो भी ये हरकत किया है उन लोग जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों। तो अभी जाते हैं दोस्तों और 15-20 मिनट लगेगा बोलबा पहुंचने में हमको। तो अभी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा पता नहीं। फ़ोन किए थे विनय दोस्त के पास तो फ़ोन रिसीव नहीं किया और पहुंचने के बाद में ही पता चलेगा कि अभी क्या होगा क्या नहीं। हाँ, भेंट करवा 1-1 घंटे के मुरुब हुआ भीड़ भी नाके करे और मुरुब बतिया के नाके तो वो के नाके पूछे। हाँ, नहीं तो जवाब देते देते फिर थकान आदमी के हो जाए। देख के निकल जाबा, बातचीत करे के लिए, पूछताछ करे के लिए, कुछ जान करे के लिए हमारे कलिष्ठा के राधे मन से पूछबा कि का लेके होला, का होला, एखन का लेके हो बनाए नहीं। फादर मान के मुरुख काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सब ढुको पर सब पूछो पर कितना घन था, का हुआ, कैसे मारा, उसन मुरुख पूछताछ है सबके नाके करे। हाँ, ये सब चीज़ के ध्यान देवा, आराम करे देवा। जितना आराम करवाएं उतना तेजी से दवाई काम कर रही हो, उतना झट ठीक हो पाए। हाँ, चोट तो बहुत जोर से लाई है। और ये भी घर पकड़ के करवाया है, हमें बातचीत कर ली। धरना लगाएंगे सर। इतना पब्लिक है, आगे कार्रवाई का लेके होते से कि देख लें जून ऐसे हो रहा है। मतलब यहाँ हम लोग शमशेरा का केवल नहीं जा रहे हैं, पूरा उधर डायसिस से सुबह से ही हम लोग आ रहे हैं। वो एक गला नहीं, उसको कुछ नहीं हुई, पूरा डायसिस से आ रहा है, इसलिए वहाँ हम लोग जाना है। अगर हम लोग का पानी चाहिए तो हम लोग को बोला जा रहा है कि जल्दी निकलिए। ठीक है, तो हम लोग का भी एक बार अपना जो बनता है वो रख रहे हैं। हम लोग को भी आके सांत्वना दे दे, बस इतना ही चाहते हैं। हम लोग भी हंगामा नहीं करना चाह रहे, बस हम लोग को सांत्वना दे दे। ठीक है, अगर सांत्वना मिल गया तो हम लोग पकड़ हो चुकी। पहला घटना नहीं है, पहले भी तीसरा बार है। फादर अफेल पे फोन किए तो उनसे भी बात हुआ, उनके टाइम भी हुआ था। फादर अफेल से अभी उससे पहले एक बार हुआ था। तो विधायक जी ऐसे है, थोड़ा सा हम लोग को गाड़ी का सुविधा के लिए कुछ दे देते तो अच्छा होता। क्योंकि बाहर से जब आ रहा है हम लोग को भी तो जाना जरूरी है। जाना है, लेकिन अपने से भी लगाना, हम भी कुछ मदद करें। अभी हम लोग सबके लिए वैसा ओपन नहीं होता है ना, वैसा ओपन नहीं होता है। करना होगा, सिमडेगा पुलिस दोषी को गिरफ्तार करो, सिमडेगा पुलिस अविलंब गिरफ्तार करो, दोषी को सजा देना होगा, दोषी को अविलंब सजा देना होगा, दोषी को अविलंब सजा देना होगा। स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर में जो जानलेवा हमला किया उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई देनी होगी। यहाँ का प्रशासन को हम लोग 24 घंटा का समय देते हैं।
24 घंटा में यहाँ का प्रशासन, जो हमारा स्कूल का प्रिंसिपल है पुरोहित है, और हमारा जो भिखारी है सलगापोस भिखारी है, जो आपका गोलबा से लेकर बांसजोर तक पूरा क्षेत्र को जो संभालने वाले हमारे फादर है, लीडर हैं, उनको जानलेवा हमला किया गया है। उस पर प्रशासन उसको अंदर करे, जेल में डाले। 24 घंटा के अंदर आप विराम गिरफ्तार नहीं करेगा, हम रोड से नहीं उठेंगे। हमें न्याय चाहिए, न्याय दो, पुलिस प्रशासन हमें न्याय दो, सरकार हमें न्याय दो, सरकार हमें न्याय चाहिए। स्कूल का प्रिंसिपल के जानलेवा हमला करने वाला पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए, अपराधी को अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए। सिमडेगा पुलिस हमें न्याय दो, सिमडेगा पुलिस हमें न्याय दो, सिमडेगा पुलिस हमें न्याय दो। स्कूल के प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों पर अविलंब गिरफ्तार होनी चाहिए। सरकार हमें न्याय दो, सिमडेगा पुलिस हमें न्याय दो, सिमडेगा पुलिस हमें न्याय दो। दोषियों पर अविलंब गिरफ्तार होनी चाहिए, दोषी पर अविलंब गिरफ्तार होनी चाहिए। 24 घंटे में दोषियों को सलाखों के पीछे भेजनी चाहिए। सिमडेगा पुलिस हमें न्याय दो, सिमडेगा पुलिस हमें न्याय दो, सरकार हमें न्याय दो। स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर जानलेवा हमला नहीं चलेगा, हमारे फादर के ऊपर जानलेवा हमला नहीं चलेगा, स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर जानलेवा हमला नहीं चलेगा। किसी को अविलंब गिरफ्तार होनी चाहिए, दोषी पर अविलंब गिरफ्तार होनी चाहिए। सिमडेगा पुलिस हमें न्याय दो, सिमडेगा पुलिस हमें न्याय दो, दोषी पर अविलंब गिरफ्तार होनी चाहिए। जिसमें 7 को पारिश आते हैं, जिसमें हमारा छठीटंगर का 3 से 4 पारिश आता है, और ये पारिश को लीडर करने वाले हमारे समाज के फादर, और हमारा शमशेरा में स्कूल है, और स्कूल को चलाने वाला प्रिंसिपल के ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है, जिसके खिलाफ में आज हम यहाँ रोड जाम, चक्का जाम, उसकी न्याय की मांग करने के लिए आज हम यहाँ रोड जाम, चक्का जाम कर रहे हैं, क्योंकि अपराधी अभी फरार हैं। और हम पुलिस प्रशासन से और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो इस तरह का कार्य को, जिस तरह का जो घटना को अंजाम दिए हैं, वैसे दोषी व्यक्तियों को अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजनी चाहिए। इसलिए हम ये धरना रख रहे हैं, इसलिए हम रोड जाम कर रहे हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है ना? जी। तो आप लोग नारा कीजिए, प्रदीप जी कीजिए ना। इसके अंदर घुस कर हमारे पुरोहितों के ऊपर में जानलेवा हमला करने वालों के ऊपर अविलंब गिरफ्तार होनी चाहिए। प्रशासन हमें सहयोग करो। सब मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। इतना कि कभी यहाँ पर आंदोलन नहीं हुआ है। हम लोग पूरे हम लोग आक्रोश में हैं। हमें जितना जल्दी हो सके न्याय चाहिए। जैसे कि कैथोलिक समुदाय को मैं देखा हूँ, वो माउंट जुलूस करते हैं, क्या आप उस बात से सहमत हैं? हम लोग माउंट जुलूस करते हैं, लेकिन अपराधियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को सजा दो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, हमारे कलिसिया के अविलंब गिरफ्तार करो। उसे फांसी की सजा नहीं देगी तब तक हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। हम लोग कितना भी दिन हो, हम लोग उसका आंदोलन करेंगे और हमें न्याय चाहिए। क्योंकि आपने
बातों के माध्यम से पता चला कि शमशेरा में एक बार नहीं 2-3 बार ऐसे हुआ। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच्चाई है कि ये कम से कम पहले 2 बार हुआ है, अभी तीसरी बार ये घटना है। और पुलिस प्रशासन को भी इसे पता है, लेकिन वे लोग भी पेट्रोलिंग के लिए भी नहीं आते हैं। हमें ये दुख की घड़ी है, तब भी हमें लेकिन अभी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमें इतना उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके वो हमें न्याय दे। तो बोलबा पुलिस क्या एक्शन ले रही है? बोलबा पुलिस ऐसे छानबीन में लगे हैं बोल रहे हैं, लेकिन उसका उतना एक्टिविटी हम नहीं देख पा रहे हैं कि वो कर रही है। जिस प्रकार से हमें खबर है, मतलब आपकी बातों से ये प्रतीत हो रहा है कि वे सोए हुए हैं। यही प्रतीत होती है। जिस प्रकार से बोलबा पुलिस के रवैये से आप लोग नाराज हैं, ये सड़क जाम, NH जाम करना उचित है? हाँ, उचित है, क्यों नहीं। हमारी बात, हमारी मांग पूरी हो तब हम हटा देंगे। आप लोगों की क्या राय है? नारा लगाइए, नारा लगाइए। जल्द से जल्द गिरफ्तार होने के लिए आह्वान करते हैं। हमला करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करो। हमला करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करो। खतरों को न्याय दो। हमें न्याय चाहिए। देखिए, कल रात में जिस तरह से घटना घटी बोलबा प्रखंड के अंतर्गत शमशेरा पारिश में, और वहाँ एक फादर के साथ में जो प्रिंसिपल हैं, और ये सलगापोस भिखारियत के अंतर में ये चर्च आता है, जिसमें 7 पारिश आते हैं। और ये छेटंगर प्रखंड, महजोर प्रखंड और बोलबा प्रखंड के अंतर्गत में ये भिखारियत हमारा ये सिस्टम बना हुआ है। और जब फादर वहाँ थे शाम के समय में, तो कुछ अपराधी आए 4, 5, 7 की संख्या में। हम मौजूद नहीं थे, हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ आए और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, स्कूल के प्रिंसिपल जो फादर हैं उनको हाथ को पीछे बांध के और उन पर बहुत तरह का टॉर्चर किया गया और उनको जान से मारने की जानलेवा हमला भी की गई। वो तो फादर की जान अभी बच पाई है, लेकिन वो सीरियस के मूड में है। और आज यहाँ पर जिस धरना प्रदर्शन आप यहाँ देख रहे हैं या रोड जाम, चक्का जाम देख रहे हैं, अब पूरी जनता आक्रोश में है। क्योंकि अभी जो घटना हुआ है ये 15 घंटे 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी किसी तरह का प्रशासन के द्वारा में वे निचोड़ या उस तरह का पहल नहीं की गई है जिससे यहाँ की जनता को थोड़ा सा राहत मिले। ये पारिश में, शमशेरा पारिश में लगातार 2-3 बार हमला हो चुका है। इस बार जो हमला हुई उसमें फादरों को मारा गया, स्कूल के प्रिंसिपल को मारा गया और वहाँ पैसा भी लूटा गया है। तो ये काफ़ी निंदनीय है। और आज इस धरना प्रदर्शन में भिखारियत युवा संघ के अध्यक्षता में, सलगापोस भिखारियत युवा संघ के अध्यक्षता में ये रोड जाम, चक्का जाम किया जा रहा है। और ये हम सरकार को, जिला प्रशासन को हम स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि फादर के ऊपर में जो जानलेवा हमला किया गया है, स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर में जो जानलेवा हमला किया गया है, इस पर पूरा ईसाई, आदिवासी, पूरा विश्वासी और यहाँ आदिवासी सब हम मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं और हम सभी आक्रोश में हैं। ये हम जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं। हमें त्वरित कार्रवाई चाहिए। 24 घंटा के अंदर में जितने भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिया है, सभी अपराधी को सलाखों के अंदर होना चाहिए। अन्यथा समाज रोड से सदन तक बहुत आगे जाने के लिए हम बद्ध हो जाएंगे। ये हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं। चिराग जी, अभी आपका क्या मांग है? अभी जितने भी दोषी इस कृत्य में, जितने भी दोषी इस घिनौने काम में वहाँ भागीदारी थी, एक एक दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करें और उनको फांसी का हम मांग करते हैं। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक रोड जाम नहीं खुलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, वरीय पदाधिकारी जब तक यहाँ नहीं आएंगे, जब तक उनके साथ हमें आश्वासन नहीं होगा और उनके साथ हमारा जब तक बात नहीं होगा, तब तक हम बिल्कुल से हटेंगे नहीं। क्योंकि ये तीसरा हमला है जो लगातार उस पर हमला हो रहा है। अब पुलिस प्रशासन पर भी ये जवाबदारी, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पर भी ये जवाबदारी खड़े होती है। ये हम कहना चाहते हैं। हम तो कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं।
लड़का लोग यहाँ रहेगा सब। झूल कर ले आ रहे हैं वो हमें आश्वासन देंगे, हमें भी रोड को बाधित करने का कोई चीज नहीं है। वो आएंगे, उसके बाद हम लोग उनका बात सुनेंगे, हमारा मांग रखेंगे। इसलिए सब कोई रोड में आवे, सब कोई रोड में आवे, रोड में बैठे। फांसी दो, दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, चर्च में घुसकर जानलेवा हमला करने वाला अपराधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, चर्च में घुसकर जानलेवा हमला करने वाला अपराधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बंद करो बंद करो बंद करो रे। दोषी को फांसी दो, फांसी दो, दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सब बैठो। दोषी को फांसी दो, फांसी दो, दोषी को फांसी दो, फांसी दो। सिमडेगा पुलिस सिमडेगा पुलिस होश में आ, सिमडेगा पुलिस होश में आ, होश में आ। अपराधियों को सजा दो, अपराधियों को सजा दो, सजा दो, अपराधियों को सजा दो, सजा दो। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अपराधियों को अपराधियों को तो सुनिए, आपको एक सुन लीजिए, रुकिए सर एक बार देखिए। सिमडेगा से हमारे वारिये पुलिस प्रशासन आए हुए हैं और जिस तरह से घटना घटा है, हमारे फादर, हमारे पल्ली पुरोहित, स्कूल के प्रिंसिपल और हमारा भिखारियत का लीडर, जिस फादर के ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है, हमारा पारिश का पैसा को लूटा गया है। इसके लिए जिला प्रशासन का तरफ से हमारे अधिकारी आए हुए हैं और हम इनसे अभी हम तो वार्ता किए, हम लोग बात किए, लेकिन आप लोग के समक्ष भी बात को रखेंगे कि प्रशासन इस पर क्या कह रही है, क्या प्रतिक्रिया कर रही है और हमारा मांग क्या है। अभी अब इनको लिख के भी देंगे, मौखिक रूप से हम दिए हैं और आवेदन भी दिए हैं और हम प्रशासन को भी लिखित भी देंगे। तो पहले सुनेंगे, है ना, सबको सुनिए, उसके बाद प्रशासन हमारी मांग को मांगेगी तो हमें आगमन को बाधित नहीं करना है, हमें पीछे हट जाना है। प्रशासन हमें जो मांग है, हमारी मांग को प्रशासन पूरा करेगी तो हमें बाधित नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, सुनिए, सुन लीजिए सर। अभी पता चला सुबह से मैं 6 बजे से वहीं पे हूँ घटनास्थल। जैसे पता चला 6 बजे से मैं वहीं था, ठीक है। पता चला कि 2 बार 3 बार पहले भी घटना हो चुकी है और तीनों बार में क्रिमिनल पकड़ाया है, ठीक है। फिर उसके बाद भी अगर हिम्मत कर रहा है तो हमको लगता है कि इस बार उसको कड़क सबक सिखाना होगा। क्लियर है? और इसका हम आश्वस्त करते हैं आपको कि इसमें जल्दी से जल्दी हम आपको रिजल्ट देंगे। मेरे सभी तीनों फादर जो हैं उनके साथ मैं सुबह मिल चुका हूं और जो ब्रदर है वहाँ पे जिसके साथ हुआ है मैं उससे भी मिल चुका हूं। सबसे मैं सुबह 6 बजे 7 बजे पूरा मिल करके और आगे की, और इसमें हमने जितने भी सस्पेक्टेड हमको लग रहे हैं, हमने करीबन अब तक 4 सस्पेक्टेड को पकड़ लिया है, ठीक है। बट घटना कितनी जल्दी उद्भेदित हो, ठीक है, उसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। बस आपका सहयोग हमको ये भी चाहिए इसके अलावा कि लोकल जो आपके रिलेटिव हैं उधर साइड में, तो ऐसा कौन सा क्रिमिनल लगातार कल चर्च में आया या आगे पीछे कर रहा था 2-3 दिन से, वैसे को अगर चुपके से फ़ोन को हमको बता दिया जाए, हमारा नंबर है, सभी पे है, एक बार बताए, ये वाला मदद और हमको आपसे चाहिए ताकि और बेहतर हम आपको रिजल्ट दे पाएँ। और इस बार अच्छा सबक सिखाएंगे, इस बार अच्छा सबक सिखाएंगे ताकि चौथी बार घटना न कर सके, ठीक है। तो मेरा यही आग्रह है आपसे कि अनुसंधान में हमको कोऑपरेट करिए, ठीक है। इन सब चीज़ों में मत उलझाइए, बाकी हमको और जगह हमको रेड करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग
आगे बढ़े, आगे काम करें, तो बाकी चीज़ों को पब्लिक भी परेशान हो रही है, आप भी परेशान हैं, ठीक है। तो सिंपैथी हमारी पूरी है, आपके साथ भी है, फादर के साथ भी है, हम उसको पूरा उन्मेदित करेंगे घटना को। तो सर जैसे आप बोले जितना जल्दी हो सके सुलझाएंगे, यदि आप 24 घंटा के अंदर आप सुलझाने की किसी चीज को टाइम में मत बांधिए। देखिए टाइम में आप बांधिएगा तो टाइम में नहीं होता है कोई भी चीज, क्योंकि हम भी इंसान हैं, ठीक है। और जो घटना करता है वो क्रिमिनल, वो एक कदम आगे चलने की कोशिश करता है, तो उसको पीछे दौड़ के पकड़ना है, ठीक है। लेकिन उतना भी लेट मत कीजिए, उतना लेट नहीं। अगर हम लोग हमने क्या बोला, हम लोग जितने सस्पेक्टेड है हम लोग 4 गिरफ्त में, बाकी धीरे धीरे और 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि जितना जल्दी होगा हम करेंगे, और आप हमको क्षेत्र में ही देखिएगा, हम खुद नहीं सोएंगे। क्लियर है? लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं पकड़ा गया तो नहीं, देखिए इसका तो कोई एंड ही नहीं है, इसका तो कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। और ग्रामीण को भी सूचना नहीं, उसको भी अपने से देखना है कि सुनिए बाकी साहब, सुनिए पीछे तरफ हमारा पुलिस प्रशासन साहब आए हैं, साहब बोल रहे हैं कि हम इस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ लोगों को हम हिरासत में लिए हैं, और सर आश्वासन हमें दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि बहुत जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और पिछले 3-4 बार से 2-3 बार से जिस तरह से इस तरह का वहां पर जानलेवा हमला करने का, लूट का जिस तरह से घटना घटी है, ये काफी निंदनीय है। इस बार इसका बेहतर उससे बेहतर सजा होगा, ये सर हमें आश्वासन दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि प्रशासन को हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमने रोड बाधित करके प्रशासन को अपना मांग को रखा है, प्रशासन हमें आश्वासन दे रही है, और प्रशासन का बात को अभी हमें मान लेना चाहिए। यदि प्रशासन हमें फल नहीं देगी तो आगे हम विचार करेंगे, है ना। तो अभी हम रोड को बाधित नहीं करेंगे, एक साइड में हम जिला प्रशासन को अपना पूरा सहयोग देंगे। जिला प्रशासन इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिला प्रशासन जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद अपराधी को जेल भेजने का काम करेगा, फांसी देने का काम करेगा। आप लोग समझे ना? छोटा सा भी सूचना अगर मिलता है इसके रिगार्डिंग, छोटा सा भी, ठीक है, आप ये मत जज करिए कि इस सूचना से पुलिस क्या करेगी। देखिए किसी घटना को उद्भेदित करने के लिए एक स्पार काफी होता है, और हम घटना का उद्भेदन ऐसे ही किए हैं कि केवल किसी ने एक छोटी सी चीज बोली थी कि सर देखिए ना वो तो ऐसे घूम रहा था वहाँ, बस ऐसी चीजों को। ये ऐसा नहीं, हम लोगों की 10-12 साल नौकरी हो चुकी है, जानते हैं एक छोटी सी सूचना आपके लिए लगेगी अरे ये तो काम का कुछ ना है, लेकिन अगर इससे रिलेटेड में देखिए चर्च के पास घूम रहा था, 2 दिन पहले ऐसे पूछ रहा था, वहाँ पान खा रहा था, वहाँ गुटखा फैनी खा रहा, ऐसी चर्चा कर, अगर ऐसी कोई मिलती है ना तो पक्का एकदम कॉल कर दीजिए। आप मत सोचिए, हम किसी को नाम भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि हमको कौन किया था, ठीक है। खाली बस इतना कह देना है सर ऐसे ऐसे सुने थे, उसको देख लीजिए, बस इतना मदद आप करिए हमको, ठीक है। चलिए ठीक है, कागज लाइए, इधर एक साइड में आ जाइएगा, इस साइड में सब आ जाइएगा, इस साइड में आ जाइएगा। तो अभी चलिए ना, अच्छा थोड़ा सा साइड किनारे हो जाइए, माथा के रहिएगा। आइए सबको आइए, हो गया, बन गया बाबू, सही मारो सर, अरे हिलाए के मारा है के घुमाए रोड में बैठे हैं अपने दोस्तों कल परम प्रसाद था, तो कल का वीडियो लेट से आएगा और आज का वीडियो कल आएगा दोस्तों। 9 तारीख का वीडियो 10 तारीख को आएगा, और जो पहले बनाया है वो वीडियो पीछे आएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसलिए। दोस्तों कल 8 जून था और हम लोग का शमशेरा पारिश में कल नया परम प्रसाद भी था,
और नए फादर आए थे तो उसको भी हम लोग धूमधाम से स्वागत किए। और दोस्तों कल रात को ही 1:30 बजे रात को 5 गुंडे ने घुसाया और तीनों फादर को हाथ पैर को बांध लिया और पूरा बेरहमी से मारा पीटा। उसके बाद में जितना भी पैसा था सबको लेके चला गया और फादर लोगों को पूरा हाथ पैर को बांध लिया। उसके बाद में पूछताछ किया कि पैसा कहाँ रखा है बोल के, और सारा पैसा को लेके चला गया दोस्तों। और हम लोग फादर को इलाज के लिए बोलबा हॉस्पिटल में लाया गया। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जितना भी शमशेरा कलीसिया का यूथ लीडर और महिला संघ कैथोलिक सभा सभी लोग हम लोग दोस्तों गए ठेटांगर, और ठेटांगर सिमडेगा से राउरकेला जाने वाले रोड में नेशनल हाईवे वहाँ पे हम लोग चक्का जाम किए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम लोग सरकार से यही मांग किए कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद में हम लोग का शमशेरा पारिश से जितना भी पैसा लिया गया है पूरा पैसा रिकवर होना चाहिए। और शमशेरा पारिश के सुरक्षा के लिए हम लोग मांग किए हैं दोस्तों। और हम लोग का शमशेरा पारिश में तीसरा बार है दोस्तों, पहले भी 2 बार ये कांड हो चुका है और पहले भी पैसा लिया गया था और इस बार तीसरा बार हुआ है। तो हम लोग यही मांग किए हैं दोस्तों कि अगला ना हो और हम लोगों को न्याय चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं दोस्तों फांसी का सज़ा मिले, ताकि कोई दोबारा आने वाला पीढ़ी या तो आने वाला समय में ऐसा कोई काम ना करे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा जितना भी व्यूअर्स है, जितना भी मेरा वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और मैं मिलता हूँ दोस्तों कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।